कबीर साहब की वाणी के आधार पर अपने सुंदर विचार रखे। हमें तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि सभी युवा पीढ़ी के ब्रह्मचारी हैं, सभी साक्षर हैं, सबके मन में हर्षोल्लास है कि हम साधनाशील जीवन जिए। और ये भी एक बहुत बड़ा सुअवसर या सौभाग्य कहना चाहिए कि श्रद्धेय श्री साहब जी के संरक्षण में सभी साधक साधनाशील जीवन जी रहे हैं, धर्म के दोनों पहलुओं पर विशुद्ध चिंतन प्राप्त कर रहे हैं। संसार में अनेक परंपराएं हैं, उन परंपराओं में साधक जाते हैं, न उन्हें ठीक से पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है और न अध्यात्म का विशुद्ध बोध ही होता है। अनेक प्रकार के भ्रामक प्रचार के वे शिकार हो जाते हैं। उनमें श्रद्धा होती है, जिज्ञासा होती है, किंतु ठीक से बोधदाता गुरु नहीं मिल पाते। फिराक कवि ने कहा है, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आदमी की नस्ल ने हजारों पथ प्रदर्शक गुरुजनों को पैदा किए, ये सब स्वीकार है, किंतु आज भी आदमी भटक रहा है। संपूर्ण संसार में आदमी दो चीज़ों के लिए भटक रहा है, एक सुख और एक भगवान परमात्मा। भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए भटक रहे हैं, सुख के संबंध में उनकी ठीक से धारणा नहीं है। खोज सही है पर दिशा गलत है। वो सुख की खोज प्राणी और पदार्थों में करते हैं, पर में करते हैं। पर में, प्राणियों में, पदार्थों में सुख नहीं है। सुख जहाँ है वहाँ उनकी दृष्टि नहीं है। संत शिरोमणि श्री कबीर साहब ने कहा, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, और जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जाने, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ सब कुछ मान रहे हैं कि सारे सुख का मूल स्रोत ही है। एक शायर भी लिखता है कि लज्जत कुछ भी नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा बंदा मोहब्बत में मजा होता तो क्या होता। जहाँ कोई लज्जत नहीं, कोई स्वाद नहीं, फिर भी दुनिया जान देती है, फिर भी दुनिया उसी में जान दे रही है, उसी में आसक्त है। हम आप सब देखते हैं, वृद्धों को भी देखा जाता है जिन्हें बोध नहीं है, विवेक नहीं है। ऐसे व्यक्ति बड़े ही भाव से तंबाकू खाते हैं। हाथ नहीं काम दे रहा, शरीर नहीं काम दे रहा, तो भी उससे वो ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, उसी में आसक्त है। और कहते हैं कि महाराज खाने के बिना चलेगा, परंतु तंबाकू, बीड़ी और बोतल के बिना नहीं चलेगा। तो जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, इस साहब का वचन बहुत ज़्यादा आज के युग में उपयुक्त है। विश्व के अधिकतम लोग सुख की खोज वहीं कर रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है,
और उसी में आसक्त होकर अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। साहब उनकी दशा को देखकर उन्हें संकेत देते हैं, इशारा देते हैं कि जहाँ है तहाँ ले पह जानी, तुम्हें मानव जीवन मिला है, बुद्धिजीवी हो, तुम समझ सकते हो, जहाँ है तहाँ ले पह जानी, जहाँ सुख है वहाँ तुम पहचान करो, खोज करो, उसमें स्थिर हो, तुम्हें जीवन काल में ही वास्तविकता का बोध होगा और जो चाहते हो वो प्राप्त होगा। सदगुरु कबीर साहब खंडन जहाँ करते हैं तो खंडन के लिए खंडन नहीं करते, मनन के लिए खंडन करते हैं। जहाँ असत्य में प्राणियों का मन लगा है उधर से हटकर सत्य जगह में लगे, इसलिए साहब असत्य का खंडन करते हैं और सत्य का मनन करते हैं। प्राणियों का मन बाहर में लगा है, पर में लगा हुआ है, साहब उसका खंडन करके उसका मन स्व में लगे, आत्मा में लगे, अपने आप में लगे, जहाँ शांति है वहाँ लगे। इस दृष्टिकोण से साहब पर का खंडन करते हैं। तो भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए प्राणी और पदार्थों में भटकता है। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजा भी बोध के अभाव में पर में ही आसक्त है। राजाओं का जीवन तो और अधिक सांसारिकता में बंधा हुआ था, वे और अधिक वासनाओं में बंधे हुए थे। वासना से ऊपर उठकर संयम निष्ठ जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना, साधना निष्ठ जीवन जीना, ये उनके बस की बाहर की बात थी, क्योंकि रात दिन ऐसे माहौल में रहते थे। उन्हें ये पता भी नहीं मिलता है कि ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है। ये तो साधकों का परम सौभाग्य है कि ऐसे साधनानिष्ठ श्रद्धेय श्री साहब जी मिले, संत समाज मिला, जिसे देखकर साहस होता है। अगर ग्रंथों में केवल आदर्श की बातें होती और ऐसे कोई महापुरुष न मिलते जिनका जीवन पवित्र हो, तो हमें भी देखकर साहस नहीं होता। जब वर्तमान में हम महापुरुषों का जीवन देखते हैं, ऐसा दिव्य जीवन जीते हैं, तब मन में साहस होता है कि इसे जीवन में उतारा जा सकता है। ये केवल कहने और सुनने का विषय नहीं है, प्रयोग करने का विषय है। जीवन एक स्वयं प्रयोगशाला है। इसमें जब हम प्रयोग करते हैं, देखते हैं, बात सही उतरती है, आस्था जमती है और व्यक्ति सत्य को उपलब्ध होता है, इसी जीवन में शांति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बड़े ही आशा और उत्साह के साथ साधना करनी चाहिए और इसी दिशा में रात दिन परिश्रम करना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते निरंतर यही चिंतन हो कि हमारा मन सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठकर अपने आप में संतुष्ट रहे, शांत रहे, निमग्न रहे, तृप्त रहे, मस्त रहे। यही लक्ष्य होना चाहिए और यह स्थिति इसी जीवन में प्राप्त होती है। भौतिकवादी जैसे सुख के लिए भ्रम में है, इसी तरह तथाकथित धार्मिक कहलाने वाले व्यक्ति, मजहब में रहने वाले, परंपराओं में जो बंधे हुए लोग हैं, वो परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। वे परमात्मा को भी बाहर मान रहे हैं, बाहर मानकर भटकते हैं। यहाँ तक कहते हैं उनके गुरुजन कि जैसे संसार के लिए तुम रोते हो, इसी प्रकार परमात्मा के लिए रो
और जितना तुम रोओगे उतना तुम्हारा अंतःकरण दिव्य बनेगा और परमात्मा को कभी भी तुम पर कृपा हो सकती है। रुलाते हैं, अपना रोते हैं, औरों को रुलाते हैं। उन्हें ये बोध नहीं है कि बाहर जो मिलता है वो छूटता है, वो परमात्मा नहीं होता है। संतो आवे जाए सो माया, कितनी साफ बात साहेब कहते हैं। इतनी साफ बात भी उन्हें समझ में नहीं आती है, या उन्हें ऐसा सुयोग नहीं मिलता है कि ऐसे वाणी को पढ़ें, सुने, समझें, विचारें। भ्रम में पढ़ करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। हमें तो ऐसे भी संत मिले जिनका जीवन निर्मल था, त्याग वैराग बहुत प्रशंसनीय था, किंतु घोर अंधविश्वासी। परमात्मा के संबंध में उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं उठती थी। उनके जीवन को देखकर तो प्रसन्नता होती थी, किंतु जो उनकी मानसिक स्थिति परमात्मा के संबंध में, उसे देखकर ऐसा लगता था कि इन्हें ऐसे महापुरुष नहीं मिले जिनके द्वारा इन्हें यथार्थ बोध हो। वर्तमान बिन संत गुरु के सब संशय न नसेरे, चेतन संजित वाक प्रकाशित लख लख उर्तस प्रेरे। वर्तमान में कोई संत गुरुजन नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति को बोध नहीं होता है, और बोध के अभाव में आदमी भटक रहा है, चाहे वो भौतिकवादी हो तथाकथित धार्मिक व्यक्ति हो। बोध के अभाव में भटकते हैं। धन का अभाव आदमी को खटका, और उस अभाव को मिटाने के लिए आदमी ने कठोर श्रम किया। 8, 12, 16 घंटा लोग श्रम किए तो धन का अभाव जो खटक रहा था आज वो मिटा, किंतु बोध का अभाव खटकता ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि इसके बिना चलेगा, तो जीवन तो चलता है एन केन प्रकारेण, किंतु मनुष्य जीवन जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिला है वो प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि आज का आदमी बाहर से संपन्न है और भीतर से विपन्न है। बाहर की स्थिति उसकी अच्छी है, उसके पास ऐशो आराम के सारे साधन उपस्थित हैं, किंतु भीतर मन अशांत है, मन उलझा हुआ है, वासनाओं में उलझा हुआ है, कल्पनाओं में उलझा हुआ है, इसलिए उसका जीवन अशांत है। दोनों दिशा में मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। जीवन में भौतिक विकास भी हो और आध्यात्मिक विकास भी हो, दोनों की महती आवश्यकता है। भौतिक विकास के अभाव में निर्वाह में असुविधा होती है, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अनेक समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं। इसलिए भौतिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के अभाव में जीवन में नाना दुर्गुणों की, दोषों की वृद्धि हो जाती है। आदमी स्वयं अनेक समस्याओं को जन्म देकर फिर उन्हीं समस्याओं के समाधान में ही अपने जीवन को समाप्त करता है, और समझ नहीं पाता है कि इन समस्याओं के जन्मदाता हम स्वयं हैं, ये समझ नहीं पाता है। फिर वे इससे बचने के लिए, इस दायित्व से बचने के लिए कल्पनाएं करता है, सब पर दोषारोपण करता है। कलयुग के जमाने पर, भाग पर, वातावरण पर, ग्रह नक्षत्र पर, देवी देवता ईश्वर पर, कि इनके कारण से हमें दुख मिलता है। कभी भूलकर भी वो ये नहीं सोचता है
कि मैं अपने कारण दुखी हूं, ऐसा कभी नहीं सोचता। इसीलिए उसके जीवन में क्रांति नहीं होती, परिवर्तन नहीं होता, सुधार नहीं होता है, क्योंकि वो अपना दायित्व स्वीकार नहीं कर रहा है। उसकी दृष्टि पर की ओर है, और ये भूल पहले भी किया है, आज भी कर रहा है। साहब तो बहुत बल देते हैं और कहते हैं कि भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। ये भूल मिट सकती है, जो जन्म जन्मांतर की भूल है, ये भूल मिट सकती है। आज मानव जीवन मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है, आज ये भूल मिट सकती है। गुरु मिले पारखी, पारखी गुरु मिले, संत मिले, तो आज ये भूल मिट सकती है। कितना सुनहरा चांस है कि हमें ऐसे आराध्य देव मिले हैं, ऐसा समाज मिला हुआ है, जिनकी छत्र छाया में रहकर हम भूल मिटा सकते हैं। यदि अपने अंदर ही जिज्ञासा न हो, अपने अंदर पुरुषार्थ की भावना न हो, तो आज भी भूल बनी रह सकती है। इसलिए बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ आज प्रयास करना चाहिए कि आज हम ऐसी भूमिका मिल गई है, ऐसे संत गुरुजन मिल गए हैं कि हम अपनी भूल को मिटा सकते हैं। जन्म जन्म की जो हमें प्यास थी कि हम अपने को पा जाएं, अपने में शांत हो जाएं, तृप्त हो जाएं, आज वो सब संभव है। मनुष्य जीवन में अनंत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को साकार रूप देने के लिए व्यक्ति को स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ के बिना वो संभावनाएं अंदर ही अंदर रह जाती हैं, बाहर नहीं प्रकट हो पाती है। जो जो मनुष्य जीवन में संभावनाएं हैं, पुरुषार्थ करके मनुष्य उनको साकार रूप दे पाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बल दे करके कहा है कि कर बहिया बला अपनी, छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। जबकि महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, सबही नचावत राम गोसाई, राम सबको नचाते हैं, परमात्मा सबको नचाता है। होई वह जो राम रच राखा, को कही तरक बढ़ावे साखा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। बहुत से व्यक्ति इस प्रकार से सत्य से बहक करके बात कर रहे थे, समाज को सही दिशा नहीं दे पा रहे थे। समाज तो वैसे अंधविश्वास से प्रभावित था, जो पथ प्रदर्शक थे वे भी उसी दिशा में ले जा रहे थे। तब सदगुरु कबीर साहब को इंकलाब करना पड़ा और कहना पड़ा, कर बहिया बल अपनी, अपने बाहुबल का भरोसा रखो, छाड़ वीरानी आस, दूसरे की आशा को छोड़ो। तुम्हारा दूसरा कोई उद्धारक है और उसकी कृपा से उद्धार होगा, इस आशा को छोड़ो। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के विचारों की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार है। जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि जो बुद्धिजीवी के अनुरूप नहीं है। मैं गुजरात में था, कई जगह लोगों को देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? एक ने कहा महाराज हम राम राम लिख रहे हैं, लिख करके फिर से अयोध्या भेजेंगे। जब उन्हें सरकारी कर्मचारी हैं, बुद्धिजीवी हैं, पेंसिलियर आदमी हैं, और वो केवल राम राम लिखते हैं फुर्सत पर। राम राम की उनको कापी मुफ्त में मिलती है, वो कापी में पूरा राम राम ही लिखते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, और कापी के बाद में अयोध्या में भेजते हैं। एक दूसरे सज्जन मिले, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो?
कहे हम इसमें गायत्री मंत्र का लिख रहे हैं, इसमें दिन भर जब फुर्सत होती तो गायत्री मंत्र लिखते रहते हैं। इतना सुंदर सांस मिला है कि हम इस सुअवसर का सदुपयोग करें तो सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठ सकते हैं, अपने आप में शांत हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं, समस्त कल्पनाओं से और संसार के जाल से छूट सकते हैं। और यह न करके आदमी बिना काम का काम कर रहा है। कोई राम नाम जपने नाम लिखने में लगा हुआ है तो कोई गायत्री मंत्र का जाप करने में लिखा हुआ है। और गुजरात में एक संप्रदाय है स्वामीनारायण, वो स्वामीनारायण सबको लिखा रहा है। ऐसे ऐसे संप्रदाय निकले हैं जो लोगों के समय का दुरुपयोग करते हैं और घोर अंधविश्वास का प्रचार प्रसार करते हैं। उनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है किंतु अध्यात्म धन नहीं है, ठीक से बोध नहीं है। बाहर की सुख सुविधा उनके पास बहुत है किंतु भीतर से बहुत भ्रम में पड़े हुए हैं। इसलिए दोनों दिशा में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। निर्वाह में हम स्वावलंबी बने और साधना के क्षेत्र में आत्मनिष्ठ जीवन जिए। किसी की हमें कल्पना नहीं कि कोई परमात्मा बाहर है, वो मिलेगा तो हमारा उद्धार होगा, वो उसकी कृपा होगी तो मोक्ष होगा। इस सारे अंधविश्वासों से हम ऊपर उठें और सत्य का साक्षात बोध हो। इसीलिए साहब ने कहा कि भूल मिटे गुर मिले पारखी। जब तक पारखी गुरु नहीं मिलते हैं तब तक ये भूल मिटती नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध गुरु जी थे, जगत की उत्पत्ति की बात बता रहे थे कि जगत कैसे परमात्मा ने बनाया। सभी को समझा रहे थे, हम भी बैठे थे, हमारे और गुरु भाई भी बैठे थे, सभी सुन रहे थे। जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी एक बात समझ में नहीं आती है। उन्होंने कहा कौन सी बात समझ में नहीं आती है? मैंने कहा परमात्मा दयालु है, सर्वशक्तिमान है। ऐसा दयालु और सर्वशक्तिमान परमात्मा ने जो जगत बनाया वो ही इतना दुखदाई बनाया कि आपको जगत से मोक्ष पाने के लिए उपदेश करना पड़ता है और हमें साधना करना पड़ता है। किसके लिए? परमात्मा के बनाए हुए जगत से मुक्ति पाने के लिए। तो ऐसा दुखदाई जगत दयालु और सर्वशक्तिमान परमात्मा ने क्यों बनाया, यह बात समझ में नहीं आती है। जब प्रश्न अच्छी तरह से हम साफ किए, हमारे प्रश्न को सुनकर वे आंख बंद करके ध्यान में उतर गए और करीब आधा घंटा तक ध्यान में बैठे रह गए। पूरा समाज बैठा रहा उनके उत्तर को सुनने के लिए। और ध्यान से जब नीचे उतरे तब उन्होंने कहा कि यह बात तो परमात्मा ही जान सकता है, आदमी नहीं जान सकता है कि ऐसा दुखदाई जगत क्यों बनाया। ये उनका उत्तर है। उनके पास भौतिक साधन बहुत था, गाड़ी थी, विदेशी आदमी थे, बाहर का आकर्षण उनके पास बहुत था, सामान्य जनता उनकी ओर बहुत आकर्षित हो रही थी। अब बहुत प्रसिद्ध गुरुजी थे। तब ख्याल आता रहा साहब की वाणी का कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। जिसे पारखी गुरु नहीं मिलेंगे उस वास्तव में उसकी भूल नहीं मिटेगी और उसे सब प्राप्त हो सकता है। संसार का वैभव प्राप्त हो सकता है, सम्मान प्राप्त हो सकता है और सब चीजें मिल सकती हैं, किंतु भूल नहीं मिट सकती। भूल तभी मिटेगी जब कोई पारखी संत मिले, पारखी गुरु मिले, तभी ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या आप वेदांत मानते हैं?
मैंने कहा मैं वेदांत नहीं मानता हूँ, मैं कबीर साहब के सिद्धांत को मानता हूँ। फिर वो बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं किए और हम आगे बात करना उचित नहीं समझे। चाहे वे जितनी प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए व्यक्ति को, चाहे जितना ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, किंतु पारखी गुरु नहीं मिलेंगे तो भूल नहीं मिटेगी, ये बहुत निश्चय है। एक दूसरे गुरु जी से एक ने प्रश्न कर दिया कि गुरु जी, आत्मा सचखंड से नीचे क्यों उतर आई है? आत्मा जब प्रारंभ में परमात्मा में मिली हुई थी, सचखंड में ही थी, तो वो नीचे क्यों उतरी? ये बात समझ में नहीं आती है। ये कि माया जाल में फंस गई, ऐसा क्यों हुआ? तो गुरु जी ने उत्तर दिया, चुप रहो, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ये उनका समाधान है। अब कोई समाधान नहीं, कहे चुप रहो, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो सचमुच जब तक पारखी गुरु नहीं मिलते हैं, भूल नहीं मिटती है। बड़े बड़े कहलाने वाले डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, मिनिस्टर हैं, किंतु वे इस भूल के शिकार हैं कि बोतल में शांति है, सिगरेट में सुख है, इस भूल के शिकार है। और कहते हैं कि इसके बिना हम जी नहीं सकते, इसके बिना हम रह नहीं सकते। कितनी बड़ी भूल है। इसके बिना आप पहले रहते थे, जब ये आदतें नहीं थी तब इसके बिना आप रहते थे, अच्छी तरह से रहते थे। आदत बनने के बाद आप उनसे लाचार हुए हैं, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं कि अब हम इनके बिना नहीं जी सकते। ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य के पास कितनी बड़ी शक्ति है। आदमी जब अपने पर आ जाता है, अपने शरीर को छोड़ देता है, तेल डालकर आग लगा देता है, बिजली करंट पकड़ लेता है, रेल के पटरी पर लेट जाता है, पॉइजन पी जाता है। जब आदमी शरीर को छोड़ सकता है तो क्या अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकता है? अपने बनाए हुए जाल से ऊपर नहीं उठ सकता है? उठ सकता है, उसके पास ये क्षमता है, ये शक्ति है। किंतु भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारखी गुरु मिले, पारखी विवेकी संत मिले, उन्हें ठीक से परखा दें, बता दें, तो आज ये उनकी भूल मिट सकती है। ऐसे उन्हें भूमिका प्राप्त है, और वो भूमिका जिन्हें प्राप्त है और उसका सदुपयोग करें तो वर्तमान जीवन में ही वो देख सकते हैं कि ये भूल मिटती है कि नहीं मिटती है। अगर पारखी संत नहीं मिले तो ये भूल नहीं मिटेगी। चाहे शरीर वृद्ध हो जाए, चाहे दुनिया के किसी बड़े पद पर पहुंच जाए, और चाहे उन्हें कोई समृद्धि मिल जाए, किंतु भूल मस्तिष्क में बनी रहेगी। दोनों तरफ के देखा जाता है। इधर जो संसार का जाल है उसकी भी भूल नहीं मिटती है, और जो कल्पना का जाल है, वाणी का जाल है, स्वस्वरूप से भिन्न जो परमात्मा मानते हैं और कुछ मानते हैं, वो भी भूल नहीं मिटती है। बड़े बड़े कहलाने वाले व्यक्ति इस भ्रम में हैं कि परमात्मा कहीं उसका धाम है और वो धाम में ही जीव जाता है, तब फिर वो मुक्त होता है। आत्मा को बूंद मानते हैं और उसे परमात्मा को समुद्र मानते हैं। बूंद जाके समुद्र में मिल जाती है तब उसका कल्याण होता है। इसी प्रकार से आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाता है तब उसका कल्याण होता है। एक मनीषी ने प्रश्न किया कि जो पारखी संत ये मानते हैं कि मुक्त चेतन अलग अलग रहता है, कहे ये बात हमारे समझ में नहीं आती है। और वो 4 विषय से आचार्य थे। मैंने हंसते हंसते कहा कि मुक्त चेतन की बात आप छोड़ें, अभी शरीर में रहते रहते सब अलग अलग हैं कि एक में है? अगर शरीर में रहते रहते सब चेतन अलग अलग हैं तो फिर वासनाओं से जब छूट जाएंगे तो एक में कैसे मिल जाएंगे? तो अनेक तरह का भ्रम बना रह जाता है। चाहे व्यक्ति जितना अधिक बाहरी ग्रंथों का अध्ययन कर ले, कोई कोई विवेकी संत मिले, पारखी संत मिले, तब ये भूल मिट सकती है कि वर्तमान में सदगुरु मिले हुए हैं, ऐसा निर्मल संत समाज मिला हुआ है। इसलिए बहुत ही
श्रद्धा और भावपूर्वक सेवा, स्वाध्याय और साधना करके अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए। सारी भ्रांतियों से आज मुक्त जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। और ये बिल्कुल अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। और कुछ तो दूसरे के हाथ में भी हो सकता है, किंतु अपने उद्धार का काम ये बिल्कुल अपने हाथ में है। शरीर कभी ऐसा हो सकता है प्रारब्धवशात कि अस्वस्थ हो, किंतु मन को स्वस्थ रखना ये बिल्कुल अपने हाथ में है। जिनकी आस्था सद्गुरु में है, संतों में है, पारक सिद्धांत में है, वे अस्वस्थ होते हुए भी अपना काम करते हैं और उनकी निष्ठा ज्यों का त्यों कायम रहती है। जिनके सिद्धांत के प्रति निष्ठा नहीं है, सद्गुरु संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है, वे स्वस्थ शरीर प्राप्त करके भी आत्मबोध से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बाहरी कोई जवाबदारी नहीं है। ये भी एक सौभाग्य है भी कि हमारे जो बाहरी जवाबदारियां हैं, गुरुजन हैं, संतजन हैं, वे सब संभाले हुए हैं। हमें उनके आदेशों का पालन करना है, अध्ययन करना है और साधना करना है। जैसे गृहस्थ में जब माता पिता जीवित रहते हैं तो बच्चे निश्चिंत रहते हैं, अपना काम करते हैं और निश्चिंत रहते हैं। इसी प्रकार से हमें और आपको भी सौभाग्य मिला है कि हमारे बड़े गुरुजन संतजन सब उपस्थित है। निर्वाह की चिंता हमें नहीं करना है, वो कर रहे हैं। हमें अपने उद्धार की चिंता करना है और उसमें जो उनका निर्देश मिले उसके अनुसार जीवन बनाना है। तो मैं प्रारंभ किया था कि मनुष्य जीवन एक चांस है, एक सुअवसर है सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठने के लिए और आत्मस्थ जीवन जीने के लिए। इसके लिए हमें भूमिका पूर्ण रूप से उपलब्ध है। अक्षय अटल गुरु की कृपा और निज कृपा जो होए, दोनों सन्मुख होए जिह सो जग बंधन खोए। गुरुजनों की, संतों की तो कृपा रहती है, किंतु अपनी भी कृपा अपने ऊपर होनी चाहिए। अपनी कृपा जब अपने ऊपर होती है तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है। जहां चाह होती है वहां राह होती है। साहब ने कहा, जहां गाहक तहां हव नहीं, हाँ तह गाहक ना है। बिन विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाह। अपने अंदर ऐसी भूमिका होनी चाहिए कि जीवन में विनम्रता हो, सरलता हो, कल्याण की प्रबल भावना हो, सांसारिक कामनाओं से चित्त अलग हो, निरंतर रात दिन एक लक्ष्य हो और उसी लक्ष्य को ले करके हम जब अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, हमें पूरी सफलता मिलती है। जब मैं अध्ययन के लिए ऋषिकेश गया था, जो मुझे व्याकरण पढ़ाते थे वे धारा प्रवाह बोलते थे, तो मेरे मन में एक बार बार संस्कार उठता था कि क्या कभी ऐसा दिन अपने लिए भी हो सकता है कि बिना पुस्तक देखे धारा प्रवाह बोले। पढ़ाए, प्रयास किया गया और अभ्यास एक ऐसी चीज है कि उससे पूरी सफलता मिल जाती है। उस दिन भी आया कि बिना देखे व्याकरण के, और जो भी छात्र पूछते थे बतलाने का सुयोग मिला। इसमें मूल कारण है अभ्यास। जो अधिक लगन के साथ बीजक का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उन्हें इस बात का अपने आप अनुभव हो जाता है कि वास्तव में अभ्यास से कितनी बड़ी सफलता मिलती है। एक बार बिहार में साहब जी के कार्यक्रम को सुनकर मनीषी लोग हमसे पूछने लगे कि साहब जी कहाँ तक अध्ययन किए हैं। मैंने कहा, आपको क्या लगता है? कहा, हमें तो ऐसा लगता है
कि बहुत अधिक अध्ययन है और कॉलेज में जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो शिक्षा पूरी है। मैंने कहा जो आपको लगता है वो सच है। कॉलेज में जो लोग पढ़ते हैं वो थोड़े दिन तक वो डिग्री प्राप्त करके फिर बाद में छोड़ देते हैं, और साहब जी का निरंतर का अध्ययन है। जो अभ्यास से पूर्णता मिलती है, जो निरंतर अध्ययन है उससे योग्यता प्राप्त होती है, बोध प्राप्त होता है। तो हर साधक को जीवन में निरंतर अभ्यास करना चाहिए। 3 पर बहुत लक्ष्य देना चाहिए: सेवा, स्वाध्याय और साधना। 3 साकार में बहुत प्रेम होना चाहिए। जिनके छत्र छाया में रह करके हमें ये सब सौभाग्य मिल रहा है, उन गुरुजनों संतों की सेवा और साहित्य का अच्छी तरह से चिंतन, और जो बात समझ में आती है उसे जीवन में प्रयोग करना। प्रयोग करने से हमें अनुभव मिलता है, प्रयोग करने से हमें साहस बढ़ता है, विश्वास होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सारी वासनाएं समाप्त होंगी और हमारा जीवन निर्मल शुद्ध शांत होगा। तो इस प्रकार से अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए। सद्गुरु संतों का बहुत बड़ा उपकार है जो हमें ऐसा उत्तम आत्मबोध दिए, जीवन जीने की सही कला सिखाए, जिनके छत्र छाया में रह करके हम जीवन को सफल बना रहे हैं। उनके प्रति समर्पित भावना से सेवा करें और अपना कल्याण करें।